मातंगे स्टडी पॉइंट में आज तीसरा दिन है जो कि सीटिंग अरेंजमेंट के बेसिक टर्म को समझते हैं। चलिए, MDPKRT and W are sitting around a circle facing at the center। कह रहे 7 व्यक्ति हैं जो कि एक सर्कल पे बैठे हुए हैं जिनके मुख की दिशा सेंटर की तरफ है। चलिए एक हम डायग्राम खींच लेते हैं। ये हमारा डायग्राम हुआ। चलिए फर्स्ट कंडीशन को हम पढ़ते हैं। कह रहा है इसमें कि T इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, यानी कि D इसमें हमारा फर्स्ट पर्सन होता है और P हमारा इसमें सेकेंड पर्सन होता है। हम इससे पहले वाली वीडियो में बताएं कि जो सेकेंड पर्सन होता है उसको अपने पास में बिठा लेते हैं। जैसे इसको इधर बैठाएंगे, इधर इसका राइट होता है और इधर इसका लेफ्ट होता है। तो कह रहा है कंडीशन फर्स्ट हमारा कि T इज सेकेंड टू दी राइट ऑफ P, यानी कि P के राइट दूसरा D बैठा है तो पहला दूसरा D हमारा यहाँ पे बैठेगा। फिर कह रहा हु किसके लिए कहेगा? P के लिए। हु यानी कि P इज थर्ड टू दी राइट ऑफ K, यानी कि P जो है वो K के दाएं तीसरा बैठा है तो K हमारा यहाँ पर होगा तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पर हमारा P होगा। फिर अगला कहता है कि T इज थर्ड टू दी राइट ऑफ W, यानी कि T जो है W के दाएं तीसरा बैठा है। हु किसके लिए कहेगा? W के लिए। हु यानी W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, यानी कि W जो है D का पड़ोसी नहीं है तो W यहाँ पे नहीं होगा और W यहाँ पर नहीं होगा। तो W या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। फिर हम कंडीशन को पढ़ते हैं। कह रहे कि T इज थर्ड टू द राइट ऑफ W, यानी कि W को हम अगर यहाँ पे रखेंगे तो इसके राइट थर्ड, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, यानी कि तीसरे स्थान पे हमारा T होगा। चलिए फिर कहता है अगला कंडीशन हम देखते हैं। यम इज ए थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ आर, यानी कि आर जो है आर के बाएं तीसरा यम बैठा है तो आर के बाएं तीसरा यम बैठा है। यम इज थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ आर, यानी कि आर के बाएं तीसरा यम बैठा है तो अगर आर हमारा यहाँ पे होगा तो यम हमारा यहाँ पर होगा। P, Q, R, S, T, P and W are sitting around a circle facing at center। कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं एक गोल सर्कल पे बैठे हुए हैं जिनके मुख की दिशा सेंटर की तरफ है। चलिए हम 7 डायग्राम बना लेते हैं। चलिए कह रहा है पहला कंडीशन कह रहा है कि P इज सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ P, यानी कि हम बताए हैं इसमें P हमारा फर्स्ट पर्सन होगा और सेकेंड पर्सन P होगा। हम सेकेंड पर्सन को अपने पास में बिठा लेते हैं। तो जैसे बैठाएंगे इसको इधर इसका राइट होगा और इधर इसका लेफ्ट होगा। चलिए कंडीशन को पढ़ते हैं। कह रहा है पहला कंडीशन P इज सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ P, यानी कि P के बाएं दूसरा भी बैठा है तो पहला दूसरा भी हमारा यहाँ पे होगा। फिर कहता एंड किसके लिए होगा? भी के लिए होगा। एंड यानी कि भी सेकेंड टू दी राइट ऑफ W, यानी W के दाएं दूसरा भी बैठा है तो W हमारा यहाँ पर होगा तो भी हमारा पहला दूसरा भी यहाँ पे हो जाएगा। फिर कह रहा है कि T इज थर्ड टू दी राइट ऑफ Q, यानी T जो है Q के दाएं तीसरा बैठा है। एंड किसके लिए होगा? T के लिए। एंड T यानी कि T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, यानी कि T जो है वो भी का पड़ोसी नहीं है तो T हमारा यहाँ पे नहीं होगा और T हमारा यहाँ पे नहीं होगा। तो फिर कंडीशन को पढ़ते हैं कि T इज थर्ड टू दी राइट ऑफ Q, यानी कि Q के दाएं तीसरा है तो Q हमारा यहाँ पे होगा तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा हमारा यहाँ पे T होगा। फिर कह रहा है अगला कंडीशन कह रहा है कि यस इज थर्ड टू दी राइट ऑफ आर, यानी कि यस जो है आर के दाएं तीसरा बैठा है तो आर हमारा यहाँ पे होगा तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि यस हमारा यहाँ पे होगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो
पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, यानी कि क्यू के दाएं दूसरा कौन है। तो क्यू हमारा यहाँ पर है, तो पहला दूसरा, ये दूसरा हमारा आर है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यस, यानी यस के तुरंत बाएं कौन है। तो यस के तुरंत बाएं डाब्लू है, तो हमारा ये डाब्लू होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हु इज टू दी इमीडिएट राइट ऑफ आर, यानी आर के तुरंत राइट, यानी तुरंत दाएं कौन है। तो टी है, तो हमारा ये टी वाला होगा। फोर्थ कह रहा है कि हु इज थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ भी, यानी कि भी के बाएं तीसरा कौन है। तो भी के बाएं पहला दूसरा तीसरा हमारा टी होगा, तो हमारा टी हुआ। A, B, C, D, E, F, G and H are 8 friends sitting around a circular table facing at center. नहीं 8 दोस्त हैं जो सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, जिनके मुख की दिशा सेंटर की तरफ है। चलिए एक हम डायग्राम खींच लिए, इसमें 8 लोगों को बैठाने का प्रयास करेंगे। पहला कंडीशन हम पढ़ते हैं, कह रहा है ए सिट्स सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ डी, यानी ए को हम इसमें फर्स्ट पर्सन मानेंगे और डी को सेकेंड पर्सन मानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो सेकेंड पर्सन होता है उसको अपने पास में बिठाएंगे, तो जैसे पास में बैठाएंगे तो इधर इसका राइट होगा और इधर इसका लेफ्ट होगा। फिर कंडीशन को पढ़ते हैं, ए सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी डी के बाएं दूसरा ए बैठा है, तो पहला दूसरा हमारा ए यहाँ पे बैठेगा। फिर कहते हैं हु किसके लिए होगा, सेकेंड पर्सन के लिए। हम बताए थे कि अगर एंड शब्द सेंटेंस में आ जाए वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, डब्ल्यू एस से कोई शब्द आ जाए वो सेकेंड पर्सन के लिए होता है, सेकेंड पर्सन। तो इसमें हम फर्स्ट पर्सन ए को माने थे, सेकंड पर्सन हमारा डी हुआ। तो कह रहा है कि हु किसके लिए हुआ, यानी डी के लिए। डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि डी जो है ई के बाएं तीसरा बैठा है, तो ई हमारा यहाँ पर होगा, तो पहला दूसरा तीसरा डी हमारा यहाँ पे होगा। फिर कह रहा है अगला कंडीशन कह रहा है सी सिट्स थर्ड टू दी राइट ऑफ जी, यानी कि सी जो है जी के दाएं तीसरा बैठा है। हु किसके लिए कहेगा, जी के लिए। हु यानी जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, यानी कि ई का जो है जी निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ नहीं होगा, जी यहाँ नहीं होगा। तो फिर हम कंडीशन को पढ़ते हैं कि सी सिट्स थर्ड टू दी राइट ऑफ जी, यानी कि जी की दाएं तीसरा सी बैठा है, तो जी को हम जब यहाँ बैठाएंगे तो ये पहला दूसरा तीसरा सी हमारा यहाँ पे होगा। फिर कहता है अगला कंडीशन पढ़ते हैं कि यच सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यानी कि यच जो है बी के दाएं तीसरा बैठा। हु किसके लिए कहेगा, बी के लिए, यानी कि बी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, यानी कि जी के दाएं दूसरा बी बैठा है, तो बी हमारा यहाँ पर होगा। जब बी हमारा यहाँ पे होगा तो पहला दूसरा तीसरा यच हमारा यहाँ पे होगा और यफ बच गया, तो यफ को हम यहाँ पे लिख देते हैं। A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table facing the center. 8 व्यक्ति हैं जो एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, जिनके फेस सेंटर की तरफ है। चलिए एक डायग्राम खींच लेते हैं हम। चलिए कह रहा है पहला कंडीशन कह रहा है इसमें कि B इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, यानी कि B को हम इसमें फर्स्ट पर्सन मानेंगे और एच को सेकेंड पर्सन मानेंगे। तो हम बताएं कि जो सेकेंड पर्सन होता है इसमें उसको हम अपने पास में बिठा लेते हैं, तो सेकेंड पर्सन एच को अपने पास में बैठाएंगे, तो एच जैसे बैठाएंगे इधर इसका राइट होगा और इधर इसका लेफ्ट होगा। तो पहला कंडीशन पढ़ते हैं कि P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, यानी कि एच की दाएं दूसरा बी बैठा है, तो पहला दूसरा बी हमारा यहाँ पे होगा। फिर कहता एंड किसके लिए होगा, बी के लिए। एंड बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि
ए के बाएं तीसरा बी बैठा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा हमारे यहाँ पे बी हो गया। फिर कहता है, सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर बी आर एच। तो कह रहा है कि डी जो है वो न तो बी का पड़ोसी है न तो एच का पड़ोसी है, यानी कि डी न तो यहाँ पर होगा न तो यहाँ पर होगा न तो यहाँ पर होगा। तो डी को हम यहाँ पे रखते हैं। तो कह रहा है कि डी इज नॉट an immediate neighbor of either B or H and is secant to the right of F, यानी कि F के राइट, यानी F के दाएं दूसरा बैठा है, तो F हमारा यहाँ पर होगा, F के दाएं दूसरा ये हुआ। फिर कह रहा है कि C is fourth to the right of G, यानी कि C जो है C is fourth to the right of G, यानी कि G के दाएं चौथे स्थान पर C है। तो हम यहाँ पे G को जब रखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा C हमारा यहाँ पे होगा। या अगर इसको हम यहाँ पे C रखेंगे तो यहाँ पे हमारा G होगा और एक E बचा, हम E को यहाँ पे रख देते हैं। A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table facing the center। कह रहा है कि 8 दोस्त हैं जो एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं। चलिए एक हम डायग्राम खींच लिए, इसमें हम बैठाने का कोशिश करेंगे। चलिए पहला कंडीशन कह रहा है हमारा कि H इज फोर्थ टू दी लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि B को हम इसमें सेकेंड पर्सन मानेंगे, H को फर्स्ट पर्सन मानते हैं, तो B सेकेंड पर्सन को हम अपने पास में बिठा लेते हैं। जैसे अपने पास में बैठाते हैं, इधर इसका राइट होता है और इधर इसका लेफ्ट होता है। तो पहला कंडीशन हमारा कह रहा है H इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ B, यानी कि B के बाएं चौथा H बैठा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा यहाँ पे H होगा। चलिए एंड किसके लिए होगा? H के लिए होगा। एंड H यानी कि H सेकेंड टू द राइट ऑफ F, यानी F के दाएं दूसरा H बैठा है, तो F हमारे यहाँ पे होगा, तो पहला, दूसरा H यहाँ पे होगा। फिर अगला कंडीशन पढ़ते हैं कि A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, यानी कि A जो है C के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। हु किसके लिए होगा? C के लिए। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F, यानी कि C जो है F का पड़ोसी नहीं है, तो C यहाँ नहीं होगा, C यहाँ नहीं होगा, C यहाँ नहीं होगा, तो C को हम यहाँ पे रखेंगे, C को हम यहाँ पे रखेंगे। फिर आगे कंडीशन पढ़ते हैं कि A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, यानी कि A जो है C के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो पहले, दूसरे, तीसरे, यानी कि A हमारा यहाँ पे होगा। फिर कहता है कि G इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A, यानी कि G जो है A के बाएं दूसरा बैठा है, यानी G इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A, यानी A के बाएं दूसरा G बैठा है, तो पहला, दूसरा हमारा G यहाँ पे होगा। फिर अगला कंडीशन पढ़ते हैं हम, D इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E, D जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ E, यानी कि E के राइट दूसरा D बैठा है, तो E हमारा यहाँ पे होगा, तो D हमारा यहाँ पे होगा।